एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद ईएमआरएस के कैंडिडेट से बातचीत हो पा रही है। रीज़न ये है कि कुछ ना कुछ अपडेट ही नहीं आ रहा था, तो क्या ही बात किया जाए आप लोगों से, इसलिए ईएमआरएस के ऊपर कोई भी वीडियो आप लोगों को नहीं मिल पा रहा था। अब बात करते हैं आप लोगों के कमेंट्स की। कोई भी वीडियोस डालो, मतलब सबसे पहले आप, बहुत सारे बच्चे हैं जो परेशान हैं और डेफिनेटली जाहिर सी बात है 1 साल हो चुके हैं वैकेंसी को निकले हुए, फॉर्म फिल किए हुए, और कुछ अपडेट नहीं है, तो परेशानी तो हर किसी को होगी, है ना। जब देखो, जहाँ देखो वहाँ पे यही कमेंट्स है कि क्या वैकेंसी कैंसिल हो गई, या फिर हमारा जो एग्ज़ाम है वो क्यों नहीं हो रहा है, कौन से मंथ में होगा। कई बार तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं वहाँ पे फेक न्यूज़ भी आने लगे हैं कि जो एग्ज़ाम है वो मई जून में होगा, ठीक है, अप्रैल में विंडो खुल जाएगा। बहुत सारे आप फेक वेबसाइट भी देखोगे जहाँ पे ये आपको अपडेट मिलेगा, बट वो फेक है, वो ओरिजिनल नहीं है। ये हमारे इसकी वेबसाइट आप विजिट कर लो, वहाँ पे भी आपको ऐसा कुछ अपडेट नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अब चलिए इस पे बात करते हैं। गाइस सी, मैंने बहुत सारे, मतलब जब लास्ट जो अपडेट मिला था आप लोगों को आरटीआई का, उसके बाद फिर से 2 आरटीआई का रिप्लाई आया है मेरे पास, बट सेम रिप्लाई वही है। क्योंकि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा तो याद होगा कि वो आरटीआई में सीधा सीधा यही रिप्लाई होता है कि यदि वैकेंसी का कोई भी अपडेट है एग्ज़ाम का, तो वो आपको आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग अपडेट कर देंगे। इससे ज़्यादा आरटीआई की साइड से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। आप कहीं भी कॉल कर लो, एनटीए को कॉल कर लो, या हमारे इसके जो ट्राइबल मिनिस्टर्स के ऊपर जो भी ऑफिसेज में आप कहीं पे भी कॉल कर लो, आपको कोई प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। इधर वो तो कॉल ही नहीं उठाएंगे, उठाते हैं तो भी इनको, आप ये सोचोगे कोई सटीक रिप्लाई मिल जाएगा, कोई आपको डेट मिल जाएगा, तो वो नहीं मिलेगा। एक ये हमारे इसका ऑफिशियल ग्रुप भी हमने बना रखा है, उसमें सिर्फ ये हमारे वाले ही कैंडिडेट हैं, तो उन लोगों की मैं बातचीत, कभी कभी उनका कन्वर्सेशन देखती रहती हूँ। तो ये है कि कोई अपडेट नहीं है। वो लोग जब कई लोगों ने मेल भी किया, ना ही मेल का कोई प्रॉपर रिप्लाई आता है, ना ही आरटीआई का रिप्लाई आ रहा है, और ना ही कॉल का रेस्पॉन्स आ रहा है। तो इन सब चीज़ों से तो कहीं ना कहीं एक रिजल्ट है कि वैकेंसी को इग्नोर किया जा रहा है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है। कई बच्चे हैं, हम लोग इस चीज़ के वेट में थे कि सीटेट का रिजल्ट आ जाए। अब तो सीटेट का रिजल्ट भी आ चुका है, तब भी कोई अपडेट नहीं आया। तो अब क्या कर सकते हैं। देखिए, वैकेंसी कैंसिल हो गया है, इसकी कंफर्मेशन तब तक नहीं कह सकते जब तक कि हमें कोई ऑफिशियल लेटर ना मिल जाए कि वैकेंसी कैंसिल हो गया है। बट कैंसिल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस इसलिए लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्शन हो गया। अगर आप लोगों को नहीं अपडेट पता हो, या फिर आप लोगों ने भी सुना ही होगा हर जगह से, कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचर थे और ये जो परमानेंट वैकेंसी है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट बेसिस के बीच में क्या है, एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। क्योंकि ये होता है इसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में। यदि पहले से कई सारे लोग संविदा पे यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हुए आते हैं लंबे टाइम से, और वहाँ पे यदि वो नए लोगों को ले आते हैं एज अ परमानेंट, और पुराने वाले को वो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट पे ही रख रहे हैं या उनको हटा रहे हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्ट वाले होते हैं वो आप जो भी कह लो, स्ट्राइक कह लो या फिर वो धरना प्रदर्शन, मतलब जो भी है, वो अपनी आवाज़ को उठाने की केस करते हैं, है ना, कि उनको परमानेंट कर दिया जाए। और कई बार ऐसा होता है कि उनको परमानेंट कर दिया जाता है, बहुत जगह ऐसा होता है, मोस्टली केसेस में ऐसा होता है। तो हो सकता है यहाँ पे भी उनकी मांग सही है और उनको परमानेंट कर दिया जाए। अब यदि उनको परमानेंट कर दिया जाएगा तो मे भी उनके पास इतनी वैकेंसीज ना बचे, इस वजह से वो कोई अपडेट नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा जो इनका केस अटका हुआ था, जो स्टेट रिजर्वेशन और इनका जो सेंट्रल रिजर्वेशन है उसके बीच में, तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ना ही आपको एमआरएस की वेबसाइट पे कोई अपडेट मिलेगा, ना ही एनटीए की वेबसाइट पे कोई अपडेट मिलेगा। मैं इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रही थी, इसकी कुछ अपडेट नहीं है तो मैं आपको क्या ही अपडेट दूँ। और बहुत सारे बच्चे जो परेशान हो रहे, बार बार मैसेज कर रहे थे कि मैडम क्या हुआ, कुछ तो बता दो, एग्ज़ाम कब है, कैसे है, क्या होगा, इसका वैकेंसी तो नहीं कैंसिल हो गया। इस वजह से मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को ये बता दूं कि कहीं कोई अपडेट नहीं है। अगर आएगा तो मैं डेफिनेटली अपडेट कर दूंगी। ट्विटर कैंपेन का भी बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि कुछ एक बच्चे ही है जो एक्टिव होते हैं। अब वो 2-4 लोग अगर मिलकर आप ट्विटर कैंपेन भी करोगे तो वो आवाज़ में जब तक बुलंदी नहीं आएगी ना, तो वो पहुंचती नहीं है वहाँ तक, ठीक है। तो अभी कोई अपडेट ही नहीं था, वैकेंसी कैंसिल हो गया ये भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन वैकेंसी के होने के 100% एग्ज़ाम के होने की श्योरिटी है ये भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो वेट ही करना होगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ना ही मेल का रिप्लाई, मैंने भी अपनी साइड से 3-4 अलग अलग मतलब मेल आईडी पे किया था किसी ऑथेंटिक पर्सन को कि कोई तो रिप्लाई आए, बट मेल का भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो आप लोग को क्या मैं अपडेट देती, इसलिए कोई भी अपडेट नहीं मिला। बट कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी।
बाकी आप एक पे डिपेंड ना रहो, बेटर यही होगा कि जो भी आपके सामने कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप उनका प्रिपरेशन करो और उसके लिए आगे बढ़ो। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।